सो होप टू यार आप सब लोगों का अभी तक एडमिशन हो चुका होगा। जो कॉलेज आपको चाहिए था उस कॉलेज वो कॉलेज आपको मिल चुका होगा। ठीक है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोगों को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है। हैप्पी इंजीनियरिंग एंड हैप्पी 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग टू यू ऑल। ठीक है, आपको ज़्यादा असाइनमेंट ना बनाने पड़े, ज़्यादा फाइल्स ना बनानी पड़े, ना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले आप लोगों को। ठीक है, तो लेकिन यार इसके बिना इंजीनियरिंग लाइफ अधूरी है। जब तक आप लोगों के पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना हो, जब तक ज़्यादा असाइनमेंट्स ना हो, जब तक फाइल का प्रेशर ना हो, इंटरनल्स एक्सटर्नल सबका प्रेशर ना हो, जब तक यार इंजीनियरिंग का मज़ा नहीं है। ठीक है, सो हैप्पी इंजीनियरिंग टू यू ऑल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों को एक अच्छी सीट मिल चुकी होगी अभी तक। ठीक है, जिनको नहीं मिली यार होप तो उनको स्पोर्ट राउंड में मिल जाएगी। और स्पोर्ट राउंड के लिए घबराओ मत यार, स्पोर्ट राउंड में सीट्स मिल जाती है, डेफिनेटली सीट्स मिल जाती है। एंड दोज हु आर थिंकिंग टू अपग्रेड देयर सीट्स और यू ऑल आर एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड। जिनको सीट्स मिली है, जिनको नहीं मिली, सब लोग स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्पोर्ट राउंड के लिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑलरेडी आईपीयू के लिए तो उनको कुछ अमाउंट पे करना होता है, और जिन्होंने नहीं कर रखा रजिस्ट्रेशन उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। then they are also eligible for the sport round। सो ये रहा। सो यार अब स्पोर्ट राउंड की तो बात में करेंगे यार। अब आ रहा है यार आपका रिपोर्टिंग टाइम। क्या आ रहा है बच्चों? आपका रिपोर्टिंग टाइम। तो यार बच्चों को डाउट्स है भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए रिपोर्टिंग के टाइम पे, हमें तो नहीं पता हमें क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, सो यार मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यार आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, तो यार हम एक एक करके, हमारे पास टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स के आसपास हमें 18 19 20 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो यार सबसे बड़ी बात, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ उनकी 3 से 4 कॉपीज लेके जाना। 3 to 4 फोटो कॉपीज। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 कॉपीज आपको लेके जानी है। सबसे बड़ी बात ये नोटिस कर लेना। ठीक है, ये हर डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 कॉपी लेके जानी है। और सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने हैं। क्या करके लेके जाने हैं आप लोगों को? सेल्फ अटेस्ट। या एक डॉक्यूमेंट सेल्फ जो ओरिजिनल जो एक फोटोकॉपी करवा के उसे सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, और बाकी सबकी फोटोकॉपी करा लेना सेल्फ अटेस्ट करके, या तो सबको अलग अलग सेल्फ अटेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब 3 कॉपीज तो आपकी टीचर ले लेगी आप लोगों से। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उनकी। और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टीचर आपसे सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, सारे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे आप लोग, वो वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, लेकिन आपसे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये अब हम बात कर लेते हैं सीधा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है यार, ये सही हाथ से हटाओ पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो क्या लेके जाना है भाई? एडमिट कार्ड। क्या लेके जाना है आपको? आपका एडमिट कार्ड। किसका एडमिट कार्ड? जेई मेंस का एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस। यार क्या हो रहा है ये? एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस। जो जेई मेंस का आपका एडमिट कार्ड था वो आपको लेके जाना है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब तक रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे, ठीक है, तो आप लोगों का जेई मेंस का क्या लगेगा? एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला नहीं, फोटोकॉपी। क्या लगेगी? फोटोकॉपी उसकी। ठीक है, तो ये फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ठीक है, तो इसके बाद लेके आना है कॉपी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जेई मेंस का रिजल्ट कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेन, स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेंस, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, दूसरा ये डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा अलॉटमेंट लेटर। अब आपको सीट अलॉट होगी या 40,000 की पेमेंट कर दी है, तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाना है भाई? अलॉटमेंट लेटर की यार हम लोग को इस कॉलेज के अंदर ये सीट कंफर्म मिल गई है। ठीक है, अब आपको लेके जानी है फी रिसिप्ट। क्या लेके जानी है? फी रिसिप्ट। जो आपने पेमेंट कर दी है, जितनी पेमेंट कर दी है उतने की फी रिसिप्ट लेके जानी है। ठीक है, मतलब फी रिसिप्ट में आपकी कौन कौन सी फी रिसिप्ट आएगी? अब आप लोगों ने पेमेंट किस किस चीज़ की करी है? ठीक है, तो आप लोगों ने एक पेमेंट करी थी रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, क्या करी थी आपने? रजिस्ट्रेशन फी। क्या मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने कौन कौन सी पेमेंट करी है, तो वो उनकी उन सब की स्लिप आप लोग ले जाना, और चाहिए ही होगी ये।
रजिस्ट्रेशन आपने कितने रुपीज़ का करा था? 1200 रुपए का, ठीक है? तो इस 1200 रुपए की जो इसका तो यार आप लोगों के पास पूरी कॉपी होगी, ठीक है? 1200 रुपए वाली एक ये रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जानी है। क्या लेके जानी है आपको? रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसमें आपने 1200 रुपए की पेमेंट करी है, एक ये आपको लेके जानी है। फिर इसके बाद आपको दूसरा क्या लेके जाना है? रजिस्ट्रेशन स्लिप के बाद आपको अपनी जो भी आपने 1000 रुपए की पेमेंट करी थी किसकी? काउंसलिंग की, ठीक है? ऑनलाइन काउंसलिंग, फी रिसिप्ट ऑफ काउंसलिंग स्लिप, ठीक है? काउंसलिंग स्लिप, काउंसलिंग के लिए आपने अलग से 1000 रुपए पे करे थे, ठीक है? तो काउंसलिंग वाले 1000 रुपए वाली स्लिप भी आपको क्या लेके जानी है? लेके जानी है, ठीक है? काउंसलिंग स्लिप, ठीक है? ये कितने रुपए की पेमेंट करी थी आपने? 1000 रुपए की, ठीक है? फिर इसके बाद यार आपने क्या करी थी? ये फी रिसिप्ट में ये 2 हो गई। तीसरी आती है यार आपकी अलॉटमेंट लेटर वाली, ठीक है? अलॉटमेंट फीस। आपने क्या करी है? अलॉटमेंट फीस जो भी आपको सीट मिली है, सीट कितने की मिली थी भाई आपको? 40,000 रुपए आपने पे करे थे, ठीक है? तो ये 3 फीस स्लिप आपको लेके जानी है, ठीक है? ये 3 फीस स्लिप आपके पास होनी चाहिए और इनकी भी 3-3 कॉपीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और अलॉटमेंट फी वाली, ठीक है? इन तीनों की 3 कॉपीज़, ठीक है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है? फिर इसके बाद होती है हमारी पाँचवा, पाँचवा तो नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है? 10th प्लस 2 मार्कशीट, 10 प्लस 2 मार्कशीट, ठीक है? तो 10 प्लस 2 की आप लोगों को क्या लेके जानी है? मार्कशीट लेके जानी है। फिर इसके बाद 10th मार्कशीट, ठीक है? 10वीं की जो मार्कशीट होगी वो आपको लेके जानी है। 10th की मार्कशीट के बाद आप लोगों को क्या जो लेटरल एंट्री वालों का तो यार एडमिशन हो गया, ठीक है? ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये प्रोविजनल, ये डिग्री, ये तो छोड़ दो। अब लेके जाना है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या लेके जाना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट यार आप कहीं से भी कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, ठीक है? गूगल पे डालना कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मूलेट फॉर्मेट, ठीक है? तो वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना और उस फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको क्या करना है? किसी भी एमपी, ठीक है? यार देखो, किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर के पास चले जाना, ठीक है? चाहे वो एमपी हो, ठीक है? चाहे वो एमएलए हो, ठीक है? चाहे वो काउंसलर हो, काउंसलर कौन सा? एमसीडी वाला काउंसलर, ठीक है? एमसीडी वाला जो भी काउंसलर होगा उसके पास चले जाओ आप लोग, ठीक है? एमसीडी वाला काउंसलर हो गया, कोई भी आपका एडवोकेट हो गया, ठीक है? तो कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर उसके पास चले जाओ और उसके साइन ले लो। तो मैं तो बोल दूंगा यार ये एमपी तो साइन करेगा नहीं, ठीक है? तो या तो एमएलए के पास चले जाओ या तो किसके पास चले जाओ? काउंसलर के पास चले जाओ, ये फ्री में साइन कर देंगे, ठीक है? और ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? इनको बोलना कि भाई हमें ऐसे ऐसे कॉलेज में देना है ये, तो ये साइन करके दे देंगे, ठीक है? तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका यहाँ से हो गया, ठीक है? करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद यार आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC सब चीज़ इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? और फिर आपको चाहिए गैप ईयर एफिडेविट। क्या चाहिए यार आपको? गैप ईयर एफिडेविट। अब ये यार आपका 150 से 200 रुपए में बन जाता है। कितने रुपए में बन जाता है ये? आपका 150 से 200 रुपए में, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं कि यार ये कहाँ से बनवाएं हम लोग, कैसे करें, ठीक है? तो ये आपका 150 से 200 रुपए का बन जाएगा। किसी भी एफिडेविट वाले के पास ले जाना, उसे बोल देना है कि यार हमें एक गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, तो 150 से 200 रुपए लेगा आप लोगों से
और उससे गैप ईयर एफिडेविट में मेन क्या होता है, आपका रीज़न होता होता है कि यार आप लोगों ने गैप क्यों लिया, ठीक है? तो उसको उसके अंदर आप लोगों को गैप ईयर के अंदर मेंशन करवाना पड़ता है कि यार आप लोगों ने गैप क्यों लिया है, ठीक है? किस लिए गैप लिया है, ठीक है? तो ये सब आपको करना पड़ता है। फिर इसके बाद गैप ईयर एफिडेविट के बाद यार आपको चाहिए 6 फ़ोटोग्राफ्स, मैक्सिमम 6 फ़ोटोग्राफ्स लेके जाना अपनी, ठीक है? 6 फ़ोटोग्राफ्स, 8 भी ले जाना, क्या पता ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? और या फ़ोटोकॉपीज़ की दुकान नहीं होती आस-पास तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? कॉपी ऑफ आधार कार्ड की अपनी कॉपी ज़रूर रख लेना अपने साथ में, ठीक है? और पैन कार्ड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है पैन कार्ड वगैरह, तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड रख लेना, ये सब हो गया। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है? आपको क्या करना है, एंटी रैगिंग का फॉर्म भी देना है, एंटी रैगिंग फॉर्म, एंटी रैगिंग फॉर्म। तो एंटी रैगिंग फॉर्म या 2 एंटी रैगिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है? आप लोगों के क्या होते हैं, 2 एंटी रैगिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है? एक आपके पेरेंट्स की तरफ से होता है, ठीक है? तो 2 एंटी रैगिंग फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन-कौन से 2 फॉर्म होते हैं वो, ठीक है? तो एक होता है यार आपका पेरेंट्स वाला, ठीक है? और एक होता है स्टूडेंट्स वाला, ठीक है? एक होता है आपका जो आपके पेरेंट्स भरेंगे, ठीक है? जिस पे पेरेंट्स के साइन होंगे, वो पेरेंट्स के थ्रू ही जाता है वो वाला, ठीक है? एंड दूसरा होता है स्टूडेंट वाला। अरे एक मार्कर आज चल भी नहीं रहा थोड़ा ढंग से, ठीक है? दूसरा भरता है आपका स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों को एंटी रैगिंग फॉर्म एक बार दिखा देता हूँ कैसा है एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है? तो यार ये तो देखो ये है, ये अंडरटेकिंग है, ठीक है? ये भी आप लोगों को भरनी है, ठीक है? कि यार आप इस कॉलेज के अंदर ये एडमिशन ले रहे हो, ठीक है? आपको एंटी रैगिंग फॉर्म दिखा देता हूँ। ये एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, ये रहा देखो, ये है एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है? ये भरा जाएगा बाय द स्टूडेंट, ठीक है? ये स्टूडेंट वाला एंटी रैगिंग फॉर्म है, ठीक है? जिसके अंदर आप अपना नाम डिक्लेयर करोगे, यहाँ पे अपने फादर का नाम जो भी है, ठीक है? जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है? फिर यहाँ पे जो भी है डिक्लेयर्ड, ठीक है? जो जिस टाइम से वो यहाँ पे टाइम मंथ और जो भी ईयर जो भी डेट है वहाँ पे वो लिख दोगे। तो यहाँ पे अपने साइन वगैरह कर दोगे जो भी आपके साइन है, ठीक है? यहाँ पे अपनी डिटेल लिख दोगे जो भी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है? और फिर ये नीचे वेरिफिकेशन वाला वो उनका काम है, ठीक है? और ये होता है पेरेंट्स और गार्जियन की तरफ से, ठीक है? कि यार आप एंटी रैगिंग मतलब रैगिंग वगैरह जो भी है कॉलेज के अंदर नहीं करोगे, ठीक है? वैसे ये होता है एंटी रैगिंग का फॉर्म, इसके अंदर यहाँ भी आप अपना अपना फुल नेम भरोगे, एक्स वाई जेड जो भी आपका है, ठीक है? जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे भर दोगे। फिर इसके बाद ये भी जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका एडमिशन हुआ है वो, ठीक है? फिर वैसे ही यहाँ पे साइन कर दोगे आप अपने, ठीक है? नेम ऑफ डिपोनेंट, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है? और यहाँ पे आप अपनी डेट्स वगैरह जो भी है जिस डेट को वो आप सबमिट करोगे वहाँ पे, और ये नीचे वेरिफिकेशन का काम उनका है, ठीक है? तो ये काम हो गया यहाँ पे, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं हमारा एंटी रैगिंग फॉर्म हो गया, ठीक है? एंटी रैगिंग फॉर्म के बाद बचता है यार हमारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है? एक अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको नीड पड़ेगी, जो भी आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन करवा लेना, ठीक है? एंड रिसिप्ट ऑफ, और लास्ट में होगी यार आपकी रिसिप्ट ऑफ रिमेनिंग फी, ठीक है? रिसिप्ट ऑफ रिमेनिंग फी, ठीक है? अब आप जो आपकी फीस बच गई है, ठीक है? वो आप लोग कैसे पे कर रहे हो, ठीक है? अब आपने कितना 40,000 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि रिमेनिंग फी, आपको रिमेनिंग फी लेके जानी है, ठीक है? कहीं सोचो, जैसे कि यार आपका, जैसे कि मैं यूएसआईसीटी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? मैं यूएसआईसीटी में हूँ, तो मैं यूएसआईसीटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। यूएसआईसीटी की जो फीस है फर्स्ट ईयर की, ठीक है? फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो है ए रुपीज़, यार 1,32,000 रुपये फीस है, ठीक है? 1,32,000 रुपये फीस है, जिसमें से आप 40,000 क्या कर चुके हो, पे कर चुके हो, क्या कर चुके हो, पे
कर चुके हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जब हो रहा था आप लोगों को, उस टाइम पे आपने कितने रुपीज़ पे कर दिए थे? 40,000 रुपए। तो अब आप लोगों को ये पूरी फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है। 40,000 रुपए इसमें से माइनस कर देना, तो जो फ़ीस बचेगी वो आप लोगों को क्या करनी है? पे करनी है, ठीक है। अब ये फ़ी आप किसी भी मोड से पे कर सकते हो, ठीक है। कैश तो एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो। आप डीडी बनवा सकते हो बैंक से जाके, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार आप किसको किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। जैसे यूएसआईसीटी के अंदर जो रजिस्ट्रार जीजीएसआईपीयू के फेवर में बनता है, ठीक है। तो डीडी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर कॉलेज के अंदर बैंक है तो कॉलेज के अंदर कैश डिपॉजिट करो तो कॉलेज के अंदर ही डीडी बन के आपको मिल जाती है, ठीक है। डीडी हो गया, फिर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। कॉलेज वालों ने, अगर कॉलेज वाले आपसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उनको। दूसरा आपका नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे मोड हैं आपके पेमेंट के, ठीक है। तो आप पेटीएम, क्यूआर, जो भी है, पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे, जिससे पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है ये रिक्वायर है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन सब डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 कॉपी लेके जाना, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 कॉपी लेके जाना। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट वाला, ये मैंने फॉर्मेट अभी आपको बताया नहीं ना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी आपको ब्रोशर के अंदर फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। ये एडमिशन ब्रोशर है, मैं नीचे अटैच कर दूंगा इसको भी, ठीक है। तो इसका ये एडमिशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये रहा, देखो यार, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। इस पे किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के साइन करवा लेना, ठीक है। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना, तो वो साइन कर देगा, ठीक है। अगर दिल्ली के स्टूडेंट्स हो ना, तो यार मैं आपको एडवाइस करूंगा किसी भी ना मोहल्ला क्लिनिक में चले जाना, या किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाना। उससे बोलना कि मुझे ऐसे ऐसे कॉलेज के अंदर ये सबमिट करना है, तो फ्री में साइन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना, जो भी आपका XYZ नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम, ठीक है, ABC, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना, जैसे मोल ऑन चेस्ट, मोल ऑन फेस, ठीक है, मोल ऑन फेस एज लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अपने साइन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अपना डेट और प्लेस लिख देना, और ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। और एक और ये वाला फॉर्म भी देना पड़ता है यार आपको, कहाँ हो गया, प्रोविजनल अंडरटेकिंग, हाँ ये भी शायद, ये वाला नहीं है। एक और था यार, वो फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मिल जाएगा तो, मुझे अभी दिख जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये भी नहीं है यार, रुको देखता हूँ कहाँ गया वो वाला फॉर्म। एक ये वाला फॉर्म शायद आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको भरना पड़ेगा। ये एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी आप लोग को भरना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी मेरे हिसाब से 2 या 3 कॉपी ले जाना, वरना कॉलेज के अंदर ही आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसके बिना यार आप लोगों को कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 8 12 हो गए, ठीक है। 12 2 14 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 14 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। 14 डॉक्यूमेंट्स में भी यार इनके 3 सब पार्ट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बिना यार आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये इन सब की 3 से 4 कॉपीज लेके जाना, मैं अभी बोल रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी कनेक्ट है, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप टू आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना अपना भाई का, ठीक है। थैंक यू।